बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत अहम दिन है आज, और अब से थोड़ी देर पहले कश्मीर के अंदर जो मामला देखने को आ रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है। इत्तलात अच्छी नहीं हैं। कश्मीर में इस वक्त जो इत्तलात हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, तकरीबन 2 अफराद हलाक हो चुके हैं और ये तसादुम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आपसे थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर, उससे पहले उमर अयूब साहब ने तकरीर की और तकरीर के अंदर उन्होंने आइन को मुअत्तल करने वाले पे आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया, जिसका जवाब अभी ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे थे और वो कह रहे थे कि जनरल अयूब से इसका आगाज़ क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिनको कि आर्टिकल 6 के तहत कब्र से निकाल के बकौल ख्वाजा साहब के उनको सज़ा देनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी उमर अयूब साहब ने मुतालबा किया है कि जुडिशल इंक्वायरी जो है वो की जाए, और CCTV फुटेज की एक मरतबा फिर उन्होंने बात की है कि वो मंजर आम पर लानी चाहिए। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है जो कि आज रिपोर्ट पेश हुई है, और रिपोर्ट ये 9 मई को काबीना में पेश हुई थी, आज पब्लिश हुई है, जिसमें कि बहुत अहम उन्होंने इंकशाफात किए हैं इस रिपोर्ट ने। ये रिपोर्ट निगरान हुकूमत ने बनाई थी और उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि 300 से ज़ायद मकामात पर जो है वो मुजाहरे किए गए थे, और साथ में ये भी उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब जो थे वो इसके मास्टरमाइंड थे, या उनको इस सारे मंसूबे का उन्होंने सरगना, उन्होंने कहा रिपोर्ट के मुताबिक जो कि काबीना में पेश की गई उसके मुताबिक वो इसके पीछे थे। उस दिन किसने क्या किया उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI रहनुमाओं ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी हिरासत से मुतालिक झूठ फैलाने और लोगों को तशद्दुद की तरगीब देने के बारे में भी ये कहा। फिर ट्वीट्स हैं कि हमाद अज़हर साहब ने 2:37 पर ट्वीट किया, इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। एक और ट्वीट का जिक्र किया जिसमें कि कहा गया कि इमरान खान को जान से मार दिया जाएगा और निकलें घर से निकलें, GHQ की तरफ जाए। ये वो सारी तफसीलात हैं जो कि मुफस्सल तरीके से इस रिपोर्ट के अंदर पेश की गई हैं, और ये कहा गया कि एक हिकमत अमली तश्कील दी गई जिसके तहत अवामी ताकत से दिफाई तनसीबात पर हमले करने का प्लान किया गया, और वो अदम एतमाद की तहरीक पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अपना गम व गुस्सा यानी अवाम निकालें, उनको इंस्टिगेट किया गया। फ़ौजी तनसीबात पर तशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया, और ये भी कहा कि तहकीकात के मुताबिक 34 अफराद ऐसे थे जो सड़कों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे, और ये बाकायदा 52 अफराद जो थे उन्होंने मुफस्सल मनसूबाबंदी की थी, 185 ने इस पर अमल किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि PTI के मजबूत गढ़ जो था यानी खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से ट्रेंड लोगों को लाया गया, लाहौर पहुँचाया गया, उनको मुख्तलिफ मकामात पर मामूर किया गया, उनको कहा गया कि आप इस मामले के ऊपर कौन कौन से लोग आवाज़ें कसेंगे, और जो हुजूम है उसका जो रुख मोड़ने के लिए भी वहाँ पे आवाज़ें कुछ लोगों ने बुलंद की, और रुख जो था वो मुख्तलिफ जो अहम तनसीबात थी उनकी तरफ था। ये रिपोर्ट है ये जो कि की गई है, और इसमें मगर दिलचस्प बात ये है कि इस रिपोर्ट को साबित कैसे किया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से इसको साबित किया जाएगा। इसके सबूत कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर के ऑडियो की सूरत में सबूत मौजूद है, लेकिन क्या वो तस्लीम किए जाएंगे सबूत या नहीं, तो इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसमें जो हंगामा खेजी है, इसके बाद भी क्या बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग होंगे, नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब एक नए किरदार के साथ सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, सीनियर साहब के निगार, तबसरा निगार, इनसे हम कुछ बात करेंगे। जनाब निसार जट साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, अभी वहीं से आ रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि क्या हालात हैं। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पाकिस्तान पंजाब की वज़ीर इत्तलात मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं वक्त ज़ाया किए बगैर जट साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, कश्मीर हो या कौमी असम्बली का ऐवान हो, एक अफरा तफरी सी है। कश्मीर में तो चले अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज भी दे दिया, मगर यहाँ मफाहमत की बात क्या आपको लगता है होगी, और क्या 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो आज उमर अयूब साहब ने तकरीर की है इसके बाद कोई मफाहमत की सूरत निकल सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपके जो तीनों क्वेश्चंस हैं उनका 1 बाय 1 करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि आज गवर्नमेंट ने कश्मीर में जो पैकेज दिया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने ये पैकेज दे के, जबकि इस पैकेज के बाद भी हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, और उसकी हालात की जो बुनियादी वजह है वो महंगाई है।
महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर आए और उन्होंने इतना बड़ा सख्त रिएक्ट किया और मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वहाँ पर बेबस नज़र आई है। जी हाँ। और उन्होंने उनको पैकेज दिया, आटे की मराद दी और बिजली में काफ़ी कम की 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये के हिसाब से कि जी 5 रुपये जो है 100 यूनिट के लिए, 200 यूनिट के लिए 10 रुपये और 15 रुपये 300 यूनिट के लिए। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने एक आम दावत दी है पूरे पाकिस्तान को। ये हालात पूरे पाकिस्तान में हैं महंगाई के, बिजली के जो मामलात हैं, जो बिजली की सूरत हाल है, बिजली के जो उससे आपकी इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई है, गरीब तबका जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। मेरा ख्याल है कि कल पंजाब में या सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में लोग सड़कों पे आकर अगर इस तरह गिरबान पकड़ के अपनी स्टेट से लड़कर अपना हक मांगेंगे तो क्या ये लोग हक जो है वो पंजाब को, KPK को, सबको दे पाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये नहीं दे। इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से बात की और कहा है जून जुलाई में इसी तरह के हालात बाकी मुल्क में जी मैं समझ, अब उसका पस मंजर क्या, उस पर मैं जरूर बात करूंगी। मैं बताता हूँ उसका पस मंजर ये है कि अब बजट आने वाला है और हमें अभी से पता है, जो हमें सुनने में आ रहा है कि जो बजट में महंगाई का जो बोझ अवाम पे जो आने वाला है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम के पास सकत नहीं है कि उसका दबाव वो बर्दाश्त करे। ये IMF से जिस तरह डिक्टेशन लेकर तो काफी कम हुई है महंगाई, लेकिन ये इस हफ्ते की नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ। अब जो आटा कम है ना, वो जो गंदम गली सड़ी जो वहाँ से इंपोर्ट हुई है ना, वो निकालने के मूड में है। किसान एहतजाज करे वो भी दहशतगर्द हैं, उनको भी मारो। वकील एहतजाज करे वो भी दहशतगर्द हैं, उनको मारो। PTI तो दहशतगर्द है ही है ना। PTI ये 9 मई का बयानिया लेकर इलेक्शन में आए हैं। मैं आसमा आपको एक बात बताऊं, 9 मई के वाकयात की जो FIRs हैं ठीक, उन्हें पोलिटिसाइज किया गया है, अपने मकासद के लिए उन FIRs का इस्तेमाल किया गया है, कैंडिडेट्स के नाम डाले गए हैं, उनको हरासा किया गया है, उनके घरों पे तशद्दुद किया गया है। और फिर इसके ऊपर सवाल है प्रोसिक्यूशन का और इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस, यकीन करें, मैं आपके इस चैनल पर बैठकर दावे से ये बात करता हूं कि पुलिस के पास कोई मेरिट की किताब है ही नहीं है कि जिस पर वो 9 मई का फैसला कर तो इसका मतलब है कि जो तंसीबात पे हमला हुआ है उसका पता नहीं चल पाएगा, कोई किरदार जो है वो कैफिर किरदार तक नहीं होगा। मगर एक सवाल का जवाब ज़रूर मैं चाहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, कि ये जो इमरान खान साहब रेड लाइन थे और फिर जो जहन साजी हुई कि अगर हमारे लीडर को कुछ हुआ तो हम खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और ये नहीं तो वो नहीं, आप इसका क्या, इसको किसको जिम्मेदार करेंगे? और बहरहाल इंस्टिगेशन तो होती है ना, देखिए मेरी बात सुने, जो 9 मई का बराह रास्त इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान साहब उस वक्त कहाँ थे। वो आता है कोर्ट में थे, उसकी CCTV फुटेजेस को सामने ले आए। और एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात के लीडर को आप जब गिरेबान से पकड़कर और इस तरह घसीट कर सड़कों पे लेके जाएंगे, अगर उसकी आवाम या उसका वोटर घर से निकलता है तो वो क्या दहशतगर्द है? नहीं जज साहब, लेकिन ये तो सारी रिपोर्ट्स चलती रही हैं। CCTV की आप बात करें, सारी CCTV फुटेजेस जो है वो मंजरे आम पर वो जितनी CCTVs वो लोगों की वो अपने कैमरा से हैं, जो ऑफिशियल अभी तक कोई सामने नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई सामने नहीं आई, कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो क्या वहां पे PTI के लोग नहीं थे? जो नहीं थे उनका क्या करना है? जिनको पोलिटिसाइज किया गया उनको क्या करना है? लेकिन जो थे उनका तो आप, मैंने कहा कि 9 मई खान साहब ने मुजम्मत नहीं की, वो भी नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने मुजम्मत की, आता है कोर्ट में खड़े होकर मुजम्मत की, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मैंने चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर उसको कंडेम किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत से सहाफ़ी मौजूद थे जब ये बात हुई थी। हम लोगों ने कंडेम किया, हम 9 मई का, हम देखें मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है ना, हम लोगों ने, मैं एक आपको क्लियर बताऊं आसमा, हमें किसी से मुहिब वतन होने का ना सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तंसीबात पे हमला करना ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान, तशद्दुद सियासत में बात पे जो हमला है, अगर CCTV फुटेजेस ले आए, इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कर लें, इस इंक्वायरी के बाद ये रुख ही बदल जाएगा, ये रुख ही बदल जाएगा। इससे पहले कि उज़मा और रजा भाई के पास जाऊं, आपको क्या लगता है जो बातें निसार जट साहब कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप साबित कैसे करेंगे, और इतने बेगुनाह जो पकड़े गए हैं उनका आप क्या करेंगे? तो ये बयानिए के तौर पर 9 मई इस्तेमाल हो रहा है या ये किसी मंतकी अंजाम तक जाएगा? देखिए, अगर मंतकी अंजाम पहुंच सका तो अफसोसनाक होगा पाकिस्तान।
देखें, पाकिस्तान में जो जत्था सियासत है वो अब अपने परवान चढ़ रही है। जिसके पास 5-10 हज़ार आदमी हैं वो समझता है कि वो रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है और वो रियासत पाकिस्तान से अपने जायज़ या नाजायज़ मुतालबात अपनी जत्था सियासत के सर पर मनवा सकता है और कल को टीवी और पे बैठ के और जलसों में बैठ के अपनी जत्था सियासत को जस्टिफाई कर सकता है। अब जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है वो भी जत्था सियासत है। आप मेरी बात समझे, तो आपकी गवर्नमेंट ने माना ना, फिर वफाकी हुकूमत ने माना, उससे कहा कि ठीक है आप एहतजाज करें, तशद्दुद करें, हम आपके सारे मुतालबात। जिस पाई को, जिस सब इंस्पेक्टर को नीचे फेंका गया वो भी तो रियासत पाकिस्तान का ही शहरी है ना। ये जत्था सियासत है ना कि जब आप किसी जिसमें वायलेंस है, जिसमें दूसरे की जान लेनी है रियासती अहलकार की, वो क्या है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जत्था सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है, मतलब 2-4-5 हज़ार आदमी तो निसार जट साहब भी अपने हल्के चौकाट लेंगे कि नहीं निकाल सकते। कितने लाख, कितना वोट लिया है निसार जट साहब ने? 1 मिनट, निसार जट साहब कितना वोट है आपका? 1,32,000। 10,000 बंदा तो आपकी कॉल पे निकल ही आएगा ना। ये 10,000 बंदा लेके फैसलाबाद में जो है थाने को आग लगा दें या जो भी रियासत को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाए तो रियासत कहाँ खड़ी है? मतलब 8-10 हज़ार आदमी जो भी जत्था सियासत लेकर पाकिस्तान में निकल आएगा वो अपने 10,000 की स्ट्रेंथ पर रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएगा और रियासत पाकिस्तान को सरनगू करना चाहेगा अपनी जत्था सियासत के जरिए। हम तो यही देख रहे हैं ना। मैं इसकी जिम्मेदारी समझता हूँ चूंकि हम 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दे सके, ठीक, क्योंकि हम 9 मई के मुल्ज़मान को हमने सियासी इशू बना दिया, तो आज हर कोई जो जत्था सियासत करता है वो समझता है कि जिस तरह 9 मई के मुल्ज़म बच गए हैं, मैं भी आज आज़ाद कश्मीर के वो अवामी एक्शन कमेटी भी ये समझती है कि हम सब इंस्पेक्टर को मार के कोहाले के पुल पर खड़े होकर उसी तरह बच सकते हैं जैसे 9 मई। उनको कौन उकसा रहा था? पाकिस्तान का 9 मई उकसा रहा है। 9 मई ने ट्रेंड सेटर है कि आप जत्था सियासत से पाकिस्तान में सरवाइव भी कर सकते हैं, फिर टीवी पे आके उसको डिफेंड भी कर सकते हैं, फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं कि 9 मई तक तो नहीं था ना, आप ये कह सकते हैं कि चूंकि मुझे गिरफ्तार किया गया लिहाजा मेरे वर्कर को ये राइट है कि वो आग लगा दे, मेरे वर्कर को ये राइट है कि वो रियासती इदारों पे जाकर हमला करते हैं, चूंकि मुझे गिरफ्तार किया गया लिहाजा मेरे वर्कर को ये राइट हासिल है। वो भी कहते हैं हमारे लोगों को ये राइट हासिल है, बिजली महंगी हो गई है कि वो आग लगा दें। फिर हर एक को ये राइट हमें देना पड़ेगा जो राइट ये मांग रहे हैं। ये फिर रजा अरुण साहब बात कहाँ जाएगी? जैसे ये बात ये कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं थे, तशद्दुद भी हुआ और वहाँ पे हंगामे भी हुए, ये सियासत से तशद्दुद हमें कुछ अर्सा पहले भी नज़र आया। क्या MKM जैसा मुस्तकबिल है तहरीक इंसाफ का, या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जीत जाएगी इस नैरेटिव के साथ जो कि कहा जा रहा है कि गलत नैरेटिव है उनका? नहीं, सबसे पहले तो 9 मई का, हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं थैंक यू। सबसे पहले तो 9 मई के वाक़े की मजम्मत के अलावा कुछ आप और कर नहीं सकते, क्योंकि जो एक्ट ऑफ टेररिज्म और वायलेंस हुआ है वो तो सबके सामने हुआ है ना। कमिट हो गया, आग लग गई, तोड़फोड़ हो गई और ख़ास तौर पे उन तनसीबात पे हुई है जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी आर्म फोर्सेस के साथ था। अब जो हमारे भाई बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एहतराम है उनका, तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, लेकिन आप जब मजमा हज़ारों लोगों का किसी आर्मी तनसीब के पास जाकर लगाएंगे, कोर कमांडर हाउस पे लगाएंगे, जब आप वहाँ खड़े हो जाएंगे हज़ारों लोगों को लेकर, चलें फ़र्ज़ करें कोई बाहर से आया तो 1000 लेकर वहाँ खड़े होकर, अपॉर्चुनिटी तो आपने क्रिएट की ना, आपके लीडरान ने क्रिएट की ना। और जब आप तकरीरें करेंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेज देंगे, तो फिर इंसाइटमेंट फॉर वायलेंस तो आप कर रहे हैं ना। इंसाइटमेंट फॉर वायलेंस भी एक तरीका होता है इसमें साहबा, जो कि लीडरान उसका इस्तेमाल करते हैं। MKM की सियासत हमने की है ना, हमें पता है। तो इसलिए मुबर्रा नहीं हो सकते और फिर जब लीडर ये कहेगा कि जब रेंजर्स मुझे अरेस्ट करेगी, तो आप, लीडर ने कहा ना इनके, जब मुझे रेंजर्स अरेस्ट करेगी अहाता अदालत से, तो आपका क्या ख्याल है मुजाहरे कहाँ पर होंगे? सो एवरीथिंग वाज प्लान्ड और उस प्लानिंग के अंदर इन्होंने जो है वो, इनसे चले इतना मान लेना कि हमसे गलती हो गई, हमारा गलती हो गई, हमने ये गलत फैसले कर लिए, हमारे लीडरान से गलती हो गई, यही कहा जा रहा है ना। एविडेंस जो है, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, एविडेंस सिर्फ हार्ड एविडेंस नहीं होते, फोरेंसिक एविडेंस होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं और लोगों की स्टेटमेंट्स एविडेंस होती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक मजबूत मुकदमा बनता है और जुडिशल इंक्वायरी, मैं नहीं समझता जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, अदालतों में ये मामला चलने चाहिए। जो अदालतों का काम है अदालतों को करने दें, वहीं पे तमाम सवाल जवाब हो। और
और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी भी तरह की देखिए ना, अच्छा। पॉपुलैरिटी जो है वो आसपास साहब क्या है पॉपुलैरिटी। सिर्फ एक बात और कर लूं, पॉपुलैरिटी अगर मेरी पॉपुलैरिटी है, क्या मेरे पास लाइसेंस है कि मैं मर्डर कर लूं? क्या मेरे पास पॉपुलैरिटी है तो ये मुझे लाइसेंस है कि मैं सिग्नल तोड़ दूं? क्या अगर मेरी पॉपुलैरिटी है, मैं 10,000 बंदा 1 लाख बंदा जमा, तो मुझे और क्या क्या चीजों का लाइसेंस मिल जाता है? वो कहते हैं 1 लाख उनके आदमी का बयानिए जलसा को करने वोट से? मिला है सर, वो Wrong कहते हैं जो perception। 9 मई को हुआ उसको 8 फरवरी को बिल्कुल मिला उसको होगा। तस्लीम किया गया ना। वो ये कहते हैं कि आप उसको तस्लीम करें Who जो knows? उनके बयानिए को मिला है, वोट मिला है उसके बयानिए को। आसमा को कातिल इलेक्शन मैं कह रहा हूं- जीतेगा, मेरे नहीं, वो कत्ल ठीक का है, वोट मगर मिला है। ये उनका अगर- narrative वो कहेगा है, नहीं, सर। डकैत इलेक्शन ये जीतेगा, तो वो ठीक कहेगा है। मेरी नहीं, डकैती नहीं, को ये वोट कौन मिला है? है। आवाम ने कल वोट को दिया है, मतलब हमने कोई कौन- मुजरिम ये इलेक्शन फार्म जीतेगा, वो कहेगा 47 मेरे नहीं, जुर्म को वोट अच्छा। आप मिल गया। इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं फार्म 47 जी, वाले मैं- नहीं है, हम फार्म आखिरी बात 47 लेके वाले उज़्मा भी वेट कर रही है, हम फिर मैं उधर 47 जाऊंगा। वाले नहीं है, चीन करने इस तरह नहीं, हमारा एक- 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 एक 92 बात कर लूं, पॉलिसी जी, इसी- अच्छा, इसी- जी ज्यादा रजा भाई, है। जी आप एक मुकम्मल मिनट, करें, एक फिर मैं आती हूँ, मैं आपके एक पास मिनट, आती हूँ। हाँ एक मिनट। जी, मैं कहता हूं फर्ज करे मान भी लें, तब भी जो जुर्म हुआ है इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। दिस अगेन कि अगर अवाम ने आपको वोट दे भी दिया है तो दिस नॉट लेजिटिमाइज और मेक्स यू अ फ्री मैन फॉर द एक्ट्स यू कमिटेड ऑन 9th of May। वो तो भुगतना ही होगा ना भाई। ठीक बात है, उसकी लेकिन तो inquiry उस्मा बेशक- बिल्कुल सही बात है। इंक्वायरी की बात आप करें, नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती, सबके हो सकती, मगर उस्मा प्रोसिक्यूशन, आपको लगता है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिर्फ कहाँ है सबूत, कहाँ है अदालतें, कहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, बेगुनाह भी गिरफ्तार हैं, गुनहगार आज़ाद घूम रहे हैं। क्या आपको नहीं पता बहुत सारे लोग तो इलेक्शन लड़के इधर बैठे हैं जिसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी है, मैं नाम लेके बताऊं इसके अंदर, तो फिर क्या क्या आप इंसाफ की कैसे तलब करेंगे इंसाफ? बहुत शुक्रिया आसमा। मैं तो वैसे अपने आप को अनवांटेड समझ रही हूँ आज पैनल के अंदर, और मतलब इतनी अच्छी डिस्कशन होगी है मुझसे पहले कि अब मैं तो सिर्फ इतना थोड़ा सा याद कराना चाहती हूँ कि 9 मई कोई अचानक नहीं हो गया था। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, उससे पहले 1 साल बाकायदा पेट्रोल बम बनाने, उनको चलाने, पुलिस की जो है वो गाड़ियों को आग लगाने, उनके सर फोड़ने, ये सब की माशाल्लाह एक तो 2014 से तैयारी हो ही रही थी। उसके बाद माशाल्लाह जो हमारे लोग आए थे बाहर से भी, जिनको तालिबान को छुड़वाया गया था, वो आकर बाकायदा हिफाजत भी फरमाते रहे, वो लोगों को जो है जंगजू बनाने की ट्रेनिंग भी देते रहे, और उसके साथ साथ वो तकरीरें तो माशाल्लाह इनकलाबी तकरीरें आपको याद ही है ना, वो जिसके अंदर जो है वो गालियां भी थी, जिसके अंदर चौकीदारों के जो है वो पप्तियां भी कसी गई थी, जिनको नाम ले लेकर जो है वो ऑफिसर्स को जो है वो उन पे इल्जामात भी लगाए गए थे। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ। अचानक से अगर कोई किसी की याददाश्त कमजोर है तो होगी, लेकिन पाकिस्तान की कौम की याददाश्त बिल्कुल मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये सवाल मुझसे नहीं, आपको अदलिया से पूछना चाहिए। अब यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर वो कोई मिनहाज साहब से पूछ रही हैं कि उन बड़ा कुछ हो गया और इतने बैठे रहिए कि वापस आ जाइए, तो कहना हाँ बड़ा कुछ हो गया और वापस आ जाओ, लिबर्टी बह जाओ आके। और वो जो बड़ा क्या था उस बड़ा कुछ की, और जो बाकी ऑडियोज थी, जिसके अंदर एक ऑडियो वो भी थी ना, याद है आपको, जिसके अंदर वो कह रही है कहता बंदा मर जाएगा जमान पार्क में। उस वक्त के सदर अलवी साहब आजकल वो भी काफी इनकलाबी गुफ्तगू करते फिर रहे हैं, उनको वो कह रही है इनको समझाओ मखान साहब को, हम तो चुप करके बाहर बैठे हैं। तो ये उनको जो है वो हमाम ने, मजे की बात यह है कि हमारे अदालती सिस्टम ये है कि मोहतरमा जज साहिबा के पास टेररिस्ट कोर्ट की, उनके पास लेके गए कि जी हमने वॉइस मैच कराना है यास्मीन राशिद साहिबा का, उन्होंने रिमांड देने की बजाय केस ही खत्म कर दिया। इस मुल्क में ये हुआ है, इस मुल्क में ये हो रहा है, और ये 9 मई जो है मतलब उसके बाद भी बात थोड़ी आए हैं, अब भी जो है वो ये हमें पूछ रहे हैं, हालात पाकिस्तान के जो है गरीबों का हमें बता रहे हैं। ये जब जो 420 रुपए का 420 अरब रुपए का टीका लगा के गए थे नदीम बाबर से, जो है वो पेट्रोल के ऊपर बिजली बना बना के, इस वक्त आपको पता है कि 120 जो है वो अरबों रुपए का हमारे पास सर्कुलर डेट है, जिसकी वजह से जो है वो पावर कंपनियां जो है वो पहले मुश्किलात में है। ये पूछेंगे हमें कि 10 रुपए जो है 20 रुपए कम करके वो पाकिस्तान के खजाने को 450 वो नहीं कह रहे, वो कह रहे कश्मीर में हंगामे हो रहे हैं, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे कश्मीर में हंगामे हो रहे हैं। हाँ, बाज नहीं आए, फिर भी बाज नहीं आए। फिर IMF को कभी खत लिखा कि पाकिस्तान के पैसे रोक लो, फिर IMF के दफ्तर के सामने जाके एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दो। इनका पहले दिन से पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का जो अज़म है उसका बार बार यादा करते रहते हैं मौसूफ जेल में बैठ के। अच्छा मैं इस पे जवाब लूंगी जज साहब से, ठीक बात है। मैं सर ब्रेक, मैं सेंसिटिव जगह है, कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है, और इन्होंने जानबूझकर उस इशू के ऊपर आग लगाने की कोशिश की है ताकि दुनिया हमारे जो दुश्मन है
वो उससे फायदा उठा सके। उसके बाद भी PTI हमें पे किसी को शौक नहीं है मुल्क जो है वो किसी को सर्टिफिकेट देने का, लेकिन खुद तो देखें आप कर क्या रहे हैं, ठीक आप बात है। करवा क्या रहे हैं। मैं इस पे अच्छा मैं कश्मीर बहुत वाकई सेंसिटिव है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अगर तहरीक पे तो मैं जवाब ले लूँगी ब्रेक के बाद जज साहब से भी। लेकिन अहम सवाल ये है कि अदालतों का जो नुक्ता उठाया है उज़्मा ने, और जाहिर है कि अदालतों के हवाले से अदालती निज़ाम के अंदर क्या नक्स हैं और ये सबूत पेश होने हैं या नहीं होने। और फिर उमर अयूब साहब ने वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जज साहब, आप अभी आए हैं पार्लियामेंट से और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही थी जिसमें उमर अयूब साहब ने कहा कि आप आर्टिकल 6 लगाएं जिन्होंने आइन मुअत्तल किया, और ख्वाजा साहब ने कहा कि पहले क्यों ना अयूब खान साहब से शुरू किया जाए। तो उमर अयूब साहब को पता होगा कि वो क्यों ये बात कर रहे हैं, वो किस रेफरेंस में ये बात कर रहे थे, और वो क्यों चाहते हैं कि तमाम जर्नैलों को जिन्होंने डिक्टेटर्स जो थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। अभी ना थोड़ी देर पहले जब हम बहस कर रहे थे तो कहा गया कि जी हालात आजकल के इस 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, पाकिस्तान की मईशत भी इसी मामले की वजह से तबाह हुई है और अदालत में कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ठीक है जी। जिन्होंने आइन तोड़ा, KP का और पंजाब का जब इलेक्शन, जब यहाँ पर दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गई, 90 डेज़ में इलेक्शन करवाना था। ठीक है जी। उस वक्त जब आइन तोड़ा गया तो किसी ने नहीं देखा। हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही आइन तोड़ना है। यहाँ पर अपने मुफादात की खातिर आइन को रोन दिया जाता है। दुरुस्त बात। और बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट है आज इजलास में कि अपोजिशन ने खड़े होकर आर्टिकल 6 के लिए कहा और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा। अयूब खान साहब से उन्होंने कह दिया अयूब खान साहब से अगर संजीदा होते तो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के लिए जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने आकर पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट की और पार्लियामेंट को डिस्पर्स किया, आइन को तोड़ा, उनका अगर नाम लिए बगैर भी वो कह देते हैं ना तो फिर भी अयूब खान साहब से ही हो जाना था। ठीक है, क्योंकि अब अयूब खान साहब के वो नवासे हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए, तो उनको टॉन्ट करने के लिए उन्होंने उनका नाम ले लिया। तो मेरा ख्याल है बेहतर होता कि वो जनरल ज़िया-उल हक का भी नाम ले लेते। ठीक है जी। और जनरल ज़िया-उल हक का नाम लेने के बाद अगले किरदारों का भी नाम ले लेना। आज तक के लिए माफी मांगी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह की माफी मांगी है, उसके बाद ये रजीम चेंज के ऑपरेशन के बाद जो डिग्गियों में बैठ के गेट नंबर 4 के जो सैर सपाटे करके आज हुकूमत में जो बैठे हुए हैं वो ये लोग भूल गए। 2 मरतबा मुझे एक बात बताएं, जो आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल की रात को 10 अप्रैल की रात को क्या ऑर्डर किया था कि आइन तोड़ा गया स्पीकर की जानिब से। आपको वो भी याद होगा जब अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं करवाई जा रही थी। वो तो पंजाब में उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं आई है। पंजाब में जो हुआ था उसके ऊपर बल्कि उसको सेटल किया अता बंदयाल साहब की कोर्ट ने, अगर आपको याद होगा। हाँ, मतलब कि पंजाब में भी फिर रूलिंग आई थी ना डिप्टी स्पीकर की, वो 11 उसके ऊपर नहीं आया ना, कोई फैसला नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि अपने मुफादात के लिए ना खतरात थे। रात को 12 बजे आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है और वहां पर अदालतें खुल गई। अदालतें खुलने के बाद उज़्मा मैं एक और थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाता चलूं। हम समझते हैं कि ये डायलॉग करना ना करना ये सारी चीज़ें पीछे हट जाती हैं जब आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सब जमातें पार्लियामेंट में खड़ी हो जाती हैं। मेरा ख्याल एक टर्निंग पॉइंट है इस बहस मुआसे में। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले पार्लियामेंट में ऐसे कवानीन लेकर आए जिससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल हो, मजबूत हो और आगे चले। हम अगर ये कहें ना कि सियासी लोग बैठकर डायलॉग्स कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। ये आप जैसे डेमोक्रेट तो ये बातें कर सकते हैं, मगर आपकी जमात के लोग कहते हैं हमने पार्लियामेंट में बात ही नहीं करनी, हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। इस बात को फिर मैं दो कॉन्टेस्ट में लेकर जाऊंगा। 9 मई के मामले पर कहाँ है हुकूमत? हुकूमत नजर आती है?
डीजी ISPR बराह रास्त हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुकूमत तो नजर नहीं आई, तो फिर हमने बातचीत की, बात फिर किससे आपके करनी है? लीडर भी उनके असली क़यादत को निशाना बनाते हैं बार-बार, कि अगर उनको हमारे आइसोलेट कर देते हैं। 9 मई के मामलात को डायलॉग करने के लिए अगर हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते थे, हम उनसे हुकूमत मांगने नहीं अच्छा, चले, कहते। अब डायलॉग हमारे जब भी होने हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर होने हैं। मुजम्मिल साहब के पास ये आपको क्या लगता है उज़मा, आइन की वायलेशन हुई है जब इलेक्शन नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर, आज वो कह रहे हैं हम दावत देते हैं आए बात करें पार्लियामेंट के अंदर, और ठीक है अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह, हुकूमत इनकी है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो जट भाई है ना, उनको खुद नहीं पता उनकी पार्टी चाहती क्या है। उनकी आधी पार्टी कहती है हमने बात करनी है, और बाकी जो है वो कहती है कि नहीं जी इनसे तो बात ही नहीं करनी, हमने तो बात या आर्मी चीफ से करनी है, DJI से करनी है, उसके अलावा तो वो किसी और से बात करना नहीं चाहते। पहले सेटल तो कर लें इन्होंने बात करनी किससे है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए जो उमर अयूब साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन फिर वही बात है ना, याददाश्त कमजोर है। एक तो जनरल अयूब साहब का सिर्फ ये तुर्रा इम्तियाज नहीं है कि वो पहले आइन शिकन थे या पहले डिक्टेटर थे, वो भी हैं जिन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और फातिमा जिन्ना को जो है वो गद्दार साबित कर दिया गया था। फातिमा जिन्ना उनके जो है उस वक्त गद्दार करार पाई थी, तो जाहिर है शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जरा सा याद है, वैसे जट साहब भी उस वक्त असेंबली में थे, कि जब मुशर्रफ के खिलाफ जो है फैसला दिया गया तो फिर पूरी कैबिनेट ने पहले मीटिंग की, उसके बाद बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जिन जजों ने ये फैसला किया था जो है मुशर्रफ के खिलाफ फांसी देने का, उनको पागल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये भी मेहरबानी। फिर वो जो आपने याद कराया है वो भी इनकी पार्लियामेंट थी। तो मेरे प्यारे भाई, पंजाब और KPK की जो असम्बलियां हैं, जो इमरान खान की जो है वो सिर्फ उसके तकब्बुर और उसकी अना की तस्कीन के लिए तोड़ी गई थी, उनके ऊपर कोई आइन शिकनी का जो है ना वो नहीं है सर्टिफाइड। अगर इस मुल्क में आइन शिकन है तो 100 सर्टिफाइड डिक्टेटर्स हैं, मगर इलेक्शन 90 दिन में जो होने थे, 90 दिन में इलेक्शन जो होने थे उसकी बात की जी। मैं इनको एक ऑफर कर रही हूँ, ये वाकई आइन से बहुत प्यार करते हैं ना, इनको बहुत ख्याल है आइन का बहुत। तो जो फैसला है 11 अप्रैल वाला, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। उस फैसले के अंदर सर्टिफाइड जो आइन शिकन है वो इमरान खान और फवाद चौधरी और सदर अलवी और स्पीकर साहब, इन सबको पहले सजा दिला दे। यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं आप हुकूमत में हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो कुछ करवाएं। आर्टिकल 6 जो है वो लगाने के लिए बाय द वे कहा था, हमारे पास मौजूद थी वो ऑप्शन। इमरान खान नहीं है ना, उतार दूंगा मैं, जीने नहीं दूं, फलाने को भी मार दूंगा मैं, फलाने को भी उठा लूंगा, हमारा ऐसा नहीं है। इस वक्त मेरी हुकूमत वफाक में या पंजाब में हो, वो आम आदमी के लिए काम कर रही है। हमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कितने मटन खाए जा रहे हैं, कितनी देसी घी के खाने पक रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अच्छा, अब मसला ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं गोट फंस गई है रजा अरून साहब। अब वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। हाँ नहीं, वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, इदारा कहता है कि आप माफी मांगे, पार्टी के अंदर शिकनों को सजा दिला दें। तो अब बात आगे बढ़ेगी कैसे? कल बिलावल साहब ने कहा है कि मफाहमत के लिए, मगर मफाहमत के लिए किसी कोई नुक्ता आगाज तो होता है रजा अरून साहब, वो नुक्ता आगाज क्या है? वो नुक्ता आगाज होता है मिनिमम पॉइंट एजेंडा, और खान साहब की डिक्शनरी में जो है ना वो मिनिमम पॉइंट एजेंडा की कोई गुंजाइश है नहीं। मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट ऑफ वायलेंस की जब हम बात कर रहे थे तो पार्टी का और लीडर का एक माइंडसेट होता है ना उसमें भी। अभी हमने पिछले दिनों देखा, ये हमारे वज़ीर आला KP हैं, वज़ीर आला KP के 2 बयान आते हैं, इस्लामाबाद पे आऊँगा कब्जा कर लूँगा, छुड़ा के ले जाऊँगा, उधर गवर्नर हाउस को कब्जा कर लूँगा। मतलब कौन सी नॉनसेंस गुफ्तगू है यार यही तो ये वो माइंडसेट है। जब वो इतने उसके ऊपर इतने बावले हो रहे हैं, इतने उतावले हो रहे हैं, गुस्से, मैंने सोचा 9 मई को 8 मई को इन्होंने वाकई रिएक्शन किया होगा। ये तो उनके लीडर का माइंडसेट है ना, वायलेंस, तशद्दुद, कब्जा कर लो रियासत के। अच्छा, दोनों चीजें जो हैं, इस्लामाबाद का मतलब है अब रियासत पे हमला करने आ रहे हैं। गवर्नर हाउस इज नॉट पीपल्स पार्टी का हाउस ना, गवर्नर बैठा है, वो रियासत की जगह। ये रियासत पे हमले की बाकायदा एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो बात करे, सीरियस है। और ये इनका माइंडसेट बताता है PTI का। और अच्छे लोग पता है कौन है? ये निसार जज साहब हैं, अली मोहम्मद खान हैं, तैमूर सलीम झगड़ा, ये आपको कभी नजर नहीं आएंगे लीडरशिप के अंदर। इनको मौका नहीं मिलेगा। उनके जो नुमाइंदे होंगे ना, वो इस तरह के लोग होंगे जो अपने लीडर को खुश कर रहे हैं, वो कहा वाह वाह, वो तालियां बजा रहा होगा। अब आर्टिकल 6 की बात इतनी मज़ाका खेज है
इतनी मजे का खेल है उमर साहब ने किए। ये 6 आर्टिकल 6 का आसमान साहब सिर्फ क्लॉज 1 पढ़ते हैं, क्लॉज 2 पढ़ते ही नहीं है कोई। आप कभी क्लॉज 2 पढ़ ले आर्टिकल 6 का जी। एवरीबडी हु हैज बीन एडिंग एंड अबेटिंग जी जी वो सब उसके दे आर ऑल गिल्टी ऑफ दे शैल बी ट्राइड फॉर हाई ट्रीजन। यानी वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने मार्शल लॉ को सैंक्शन किया, मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज किया, वो पार्लियामेंटेरियंस जो उनके बनाई हुई पार्लियामेंट के अंदर बैठे, वो वुजरा, वो अदालतें जिन्होंने के एलएफओस दिए, बिल्कुल जिन्होंने उनको कबूल किया, ये किया। आर्टिकल 6 जनरल सिर्फ जनरल यूब पे या जनरल जिया पे थोड़ी लगेगा, वो तो उन सब पे लगेगा ना। फिर तो ये किस तरह का पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। मुल्क के हालात देखें, माशी हालात देखें, इन लोगों की मैं बड़ा मायूस हूं। वो आइन की बात कर रहे हैं ना, वो जमहूरियत पे यकीन रख रहे हैं। वो अब वो कह रहे हैं कि अब हम आइन और जमहूरियत के साथ हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो मतलब क्यों नहीं आप लोग मैंने फिर ये तो हर कोई करता है। जब इक्तदार में होते हैं तो सब चीजें होती हैं, जब इक्तदार से बाहर होते हैं ये सारी जमातें करती हैं। रजा भाई अरे बिल्कुल करें, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है ना। जब आईसीयू में आप जब इमरजेंसी में खड़े हुए होते हैं, जब आपका मुल्क जो है इमरजेंसी में खड़ा हुआ है, तो उस वक्त आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे ना, या वहां पे खड़े होकर आप जो है वो आईसीयू और वार्ड की बातें शुरू कर देंगे। हमारे मुल्क की मईशत इमरजेंसी में कश्मीर के हालात में हमने बड़ा कन्वीनियंटली ये सोच लिया ना कि हमारा लोकल इशू होगा। भाई कश्मीर में क्या इंटरनेशनल, नेशनल, क्रॉस बॉर्डर एजेंसीज मुतारिक नहीं होंगे इस वक्त? नहीं, हमारी तमाम वो जमातें जो कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़ती हैं, कश्मीर जब हमारे कश्मीर अब चूंकि मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है मुजम्मिल साहब। हाँ जी मुजम्मिल साहब, अब आपको क्या लगता है कि चीज़ों को कहीं ना कहीं तो कोई ऊंट को किसी करवट तो बैठना है, वो कैसे बैठेगा ऊंट? अब ऊंट कौन है ये आप खुद ही ज्यूम कर लें। लेकिन सियासी जमात और सियासतदानों से सियासी रवैये की तवक्को की जा सकती है। आप इदारे से तो कम सियासी रवैये की तवक्को करेंगे और सियासी जमात और सियासतदानों से ज़्यादा सियासी रवैये की तवक्को करेंगे। अगर सियासी जमात भी इदारे जैसी ज़ुबान बोलने लग जाएगी तुर्की बतुर्की, तो फिर सियासी जमात और इदारे में क्या फ़र्क रह जाएगा? बहरहाल सियासी जमात को अपनी पहचान एक सियासी जमात की रखनी चाहिए कि उसने इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज बराबर आना है। क्या पाबंदी भी लग सकती है जमात के ऊपर? देखें, जो इलेक्शन कमीशन ने इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर 7 नए एतराज़ात का ख़त इनको भेजा है, मैंने वो देखा है, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा। उसमें तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पीटीआई नाम की जमात अब एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि आपने 5 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। ठीक, तो जब आपका कोई स्टेटस ही नहीं था तो फिर जमात कैसे थी? तो मुझे लगता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। जज साहब लास्ट कमेंट सर आपसे। नहीं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल इसी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नज़र आएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल अपने बयानिए के साथ स्टैंड करते हैं और आइन और कानून की तशद्दुद पे तो नहीं करते। देखें, तशद्दुद में हम डेमोक्रेटिक जमात हैं, हम पर ये इल्ज़ाम गद्दारी वतन, ये 9 मई जो है इलेक्शन जीतने के लिए बयानिया बनाया गया है। क्यों नहीं इंक्वायरी कराते? हुकूमत में बैठे हुए कराएं इंक्वायरी, आ जाए मैदान मारे, हमारे सामने बैठे हैं, साबित करें। लास्ट कमेंट उज़मा। हमारा तो बयानिया मलकू का बयानिया इनसे जीत गया था, ये पता नहीं कहाँ खड़े हैं। मेरी बारी है जज भाई, मेरी बारी। देखिए, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही केस जो है ना वो अदालतों में जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो मतलब इनके मुकद्दर बहुत अच्छे हैं, ये जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी आग लगा दें, जो मर्जी हो, इनको पूछा नहीं जाता, इनको देखा नहीं जाता। और ये वो लोग हैं जो इस बात पे खुशी महसूस करते हैं कि हम तो माफी अपने बाप से नहीं मांगते। अब जिनका माइंडसेट ये है और जिनके चीफ मिनिस्टर का माइंडसेट आपको रजा हारून ने बताया है, जिन्होंने बात करनी है उन्होंने करनी है, हमने जो है वो छोड़ना नहीं है, हमने बगावत कर देनी है। बहुत शुक्रिया, मगर अब किसी जगह बात तो जल्दी हम कहेंगे कि अपना वज़ीर आला केपीके को आईजी का एड्रेस मैदान में। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे वो भी अच्छे लगेंगे, जैसे मरियम बीबी भी अच्छी लगेंगी। तो नाज़रीन, जाहिर है कि ये सारी बातें जो है इसको कहीं ना कहीं जाना है और वो उसका हल ये है कि पार्लियामेंट में बैठ के बात की जाए, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर इस तरह पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा होगा तो गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी। हर लड़ाई को, हर जंग को गुफ्तगू पे ही ख़त्म होना है, जल्द या बदेर। तो अभी कर ली जाए गुफ्तगू। आपने सुनी, फैसला आपका।